हेलो फ्रेंड्स, बुकीपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टिक विद इट बाय शॉन यंग बुक के बारे में। इससे पहले अगर आपको इस किताब को खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय कर लो और लाइफ चेंज कर लो। सचिन हमेशा से अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आता था कि कहां से शुरू करे। उसकी अलमारी में ढेर सारी मोटिवेशनल किताबें थी, लेकिन सब पढ़ने के बाद भी उसे कोई खास बदलाव महसूस नहीं हुआ। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसने सोचा कि उसे अब अपनी लाइफ को सीरियस लेना होगा। उसने अपनी अलमारी में से एक किताब निकाली जिसका नाम था स्टिक विद इट, एक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध प्रक्रिया जो आपकी जिंदगी को बदलने के लिए सिद्ध है। यह किताब कई दिनों से पढ़ी हुई थी, लेकिन आज उसने उसे पढ़ने का मन बना लिया। किताब की पहली लाइन ने ही सचिन को अजीब तरीके से कनेक्ट कर दिया। इसमें लिखा था, चेंज इज़न्ट अबाउट विल पावर, इट्स अबाउट स्ट्रेटजी। उसने खुद से सोचा, शायद यही मेरी प्रॉब्लम है। मैं हमेशा विल पावर के भरोसे सब कुछ करने की सोचता हूँ, लेकिन प्लानिंग कभी नहीं करता। उसने किताब का पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया, जिसमें एस साइंस फ्रेमवर्क का जिक्र था। यह फ्रेमवर्क उसके लिए बिल्कुल नया था। सचिन ने धीरे धीरे पढ़ा कि एस साइंस का मतलब है स्टेप लैडर्स, कम्युनिटी, इम्पोर्टेंट, इजी, न्यूरो हैक्स एंड ग्रैंड। हर एक शब्द के पीछे की वजह समझते हुए उसे लगा कि शायद यह तरीका सच में उसकी जिंदगी बदल सकता है। उसने अपने आप से कहा, ठीक है सचिन, आज से शुरुआत करते हैं। एक एक करके इन स्टेप्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। सबसे पहले उसने स्टेप लैडर्स को समझा। किताब में लिखा था कि किसी भी बड़े गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटना चाहिए। उसने तुरंत अपने सपने को याद किया। उसे एक अच्छी नौकरी के साथ अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना था, लेकिन हर बार जब भी वह इसे शुरू करने की सोचता तो पूरे प्लान का डर उसे पीछे खींच लेता। अब उसने खुद से वादा किया कि वह बस एक छोटा सा स्टेप उठाएगा। शुरुआत आज रात एक पैराग्राफ लिखने से होगी, उसने खुद से कहा। अगले दिन उसने किताब का दूसरा हिस्सा पढ़ा जो था कम्युनिटी। किताब में लिखा था कि किसी भी गोल को हासिल करने के लिए एक सपोर्टिव ग्रुप का होना बहुत जरूरी है। सचिन ने सोचा कि उसकी लाइफ में ऐसा कौन है जो उसे जेन्युइनली सपोर्ट करता है। उसे अपने बचपन का दोस्त आर्यन याद आया। सचिन ने उसे तुरंत कॉल किया। यार, एक नई किताब पढ़ रहा हूँ, सचिन ने आर्यन से कहा। अच्छा, आप क्या नई कहानी सुनाने वाले हो? आर्यन ने मजाक में पूछा। सच में इस बार कुछ नया है, एक प्रोसेस है। साइंस फ्रेमवर्क मुझे तुझे एक्सप्लेन करना है और तेरी हेल्प भी चाहिए। आर्यन पहले तो हंसा, लेकिन फिर उसने सचिन की बात ध्यान से सुनी। चल ठीक है, मैं तुझे हर हफ्ते रिमाइंड करता रहूंगा कि तू अपने गोल्स के लिए काम कर रहा है या नहीं। बस तू मुझे अपडेट्स देना। सचिन को पहली बार ऐसा लगा जैसे वह अकेला नहीं है। आर्यन की बातों ने उसे मोटिवेट किया। तीसरा पॉइंट था इम्पोर्टेंट। किताब ने बताया कि हमें यह समझना जरूरी है कि जो भी गोल हम चुन रहे हैं वह हमारे लिए क्यों मायने रखता है। सचिन ने अपने लिखने के सपने को याद किया। उसने सोचा, मैं क्यों लिखना चाहता हूँ? क्या यह मेरे लिए वाकई इम्पोर्टेंट है? कुछ देर सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि लिखने के जरिए वह अपने अंदर की बातें और दूसरों की मदद करने की कोशिश करता है। यही उसका पर्पस है। उसने अपनी डायरी में लिखा, लिखने से मुझे खुशी मिलती है। मैं अपने अनुभव से दूसरों की मदद करना चाहता हूँ। यह क्लैरिटी पाकर वह और कॉन्फिडेंट महसूस करने लगा। अब बारी थी इजी की। किताब में लिखा था कि किसी भी हैबिट को शुरू करना आसान होना चाहिए ताकि हम उसे मेंटेन कर सके। सचिन ने सोचा कि अगर वह अपने लिखने को आसान बनाए तो क्या कर सकता है। उसने तय किया कि वह हर दिन बस 10 मिनट के लिए लिखेगा। ना प्रेशर ना स्ट्रेस, 10 मिनट तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसने सोचा। 5वें पॉइंट पर आते हुए उसने पढ़ा न्यूरो हैक्स। यह कॉन्सेप्ट कुछ टेक्निकल था, लेकिन किताब ने इसे बड़े सिंपल तरीके से समझाया था। सचिन को समझ आया कि हमारा दिमाग अक्सर बदलाव से बचने की कोशिश करता है, लेकिन अगर हम अपने सोचने के तरीके को कुछ एडजस्ट करें तो चीजें आसान हो सकती हैं। उसने खुद से कहा, अगर मैं लिखने को एक फन एक्टिविटी की तरह देखूं तो शायद यह बोरिंग नहीं लगेगा। उसने हर दिन लिखने के बाद खुद को एक छोटा सा रिवॉर्ड देने का सोचा, जैसे अपने पसंदीदा पॉडकास्ट को सुनना। आखिर में किताब ने इनग्रेड के बारे में बताया। इसका मतलब था कि किसी भी नई हैबिट को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना लेना। सचिन ने सोचा, अगर मैं खुद को राइटर मान लूं तो लिखना मेरे लिए सिर्फ एक टास्क नहीं रहेगा, ये मेरी पहचान बन जाएगी। उसने अपनी प्रोफाइल में एस्पायरिंग राइटर जोड़ दिया। सचिन के लिए ये सब सिर्फ एक किताब का पाठ नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी।
उसने सोचा अगर मैं हर दिन कुछ कुछ इन स्टेप्स को फॉलो करूं, तो कुछ महीनों में बहुत बड़ा बदलाव देख सकता हूं। उसने अपनी जर्नी को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। उस रात जब उसने 10 मिनट लिखने के बाद अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुना, तो उसे पहली बार लगा कि वह सही दिशा में है। उसने किताब को अलमारी में नहीं रखा, बल्कि अपने टेबल पर ऐसे रखा जैसे यह उसकी जिंदगी का नया गाइड हो। और यह तो सिर्फ शुरुआत थी। सचिन ने अब अपने सपनों को एक स्ट्रेटेजी में बदलने का पहला कदम उठाया था। इस साइंस फ्रेमवर्क ने उसे दिखाया था कि सही तरीका अपनाकर कुछ भी अचीव किया जा सकता है। आगे उसकी जर्नी में क्या होगा, यह देखने के लिए वह खुद भी एक्साइटेड था। सचिन की नई जर्नी अब सही मायनों में शुरू हो चुकी थी। उसने किताब को अपना साथी मान लिया था। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।